ये एक दफ़ा में प्रेशर कुकर में ये बन नहीं सकता था। गैस जो है वो डाल दिया हुआ है, इसमें मैंने सारे मसाले भी डाल दिए हुए हैं और फिर साथ साथ मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया कि जो है ना स्पेशली इस चीज़ का एहतमाम किया जाता है। पीलें लग रही होती हैं और देगे बन रही होती हैं, हलीम बन रहे होते हैं, राइस तकसीम हो रहे होते हैं, मीठे नमकीन, बच्चों में मैजिक सिस्टम निकलेगा। तो बस इस एज में थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए एक जुनून सा उठता होता है बच्चों को। गोइंग हैं सब मेरे जेठ वगैरह, वो ये रोटी देखे भाग भाग के जा रही। और इसके बाद जो पुलाव की देग है वो भी तकसीम करनी है। इतने अच्छे बादल इकट्ठे हो गए अचानक से, गर्मी थी बहुत ज़्यादा उस सुबह, लेकिन दिल किया तो अब शाम की चाय चल रही है। और ये वानी का सूट स्टिच होके आ गया है लॉन का। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मैं बना रही हूँ हलीम, और हलीम दो जगह पे बना रही हूँ। ये मैंने बना के निकाल लिया हुआ है, यानी इसको मैंने प्रेशर कुकर में गला के निकाल लिया हुआ है। और दूसरा जो है वो बन रहा है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसलिए एक दफ़ा में प्रेशर कुकर में ये बन नहीं सकता था। ज़ाहिर है दाल है, बॉयल आती है तो फिर प्रेशर कुकर के फटने का डर होता है। तो इसको मैंने गला के बाहर निकाल लिया था। अब मैंने दूसरा बैच जो है वो डाल दिया हुआ है, इसमें मैंने सारे मसाले भी डाल दिए हुए हैं। तो बिल्कुल ये प्रेशर कुकर लगाने के लिए रेडी है। और जब तक ये गलेगा तब तक मैं साथ साथ जो है बघार रेडी कर लूँगी। हलीम बिल्कुल रेडी हो गया था, उसको मैंने मैश भी कर लिया और फिर साथ साथ मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया, क्योंकि हलीम के ऊपर प्याज ब्राउन का ही बघार अच्छा लगता है। साथ में मैंने जब ये इसका कलर ब्राउन जितना चाहिए था आ गया तो मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है। ये हो रही है हलीम की तैयारी, क्योंकि 9, 10, 8 मुहर्रम, किसी भी डेट को मुहर्रम में आप हलीम, सालन, चावल जो भी चाहें, मीठा पानी जो भी आप चाहें, आप अल्लाह की राह में तकसीम करते हैं, ताकि अल्लाह ताला जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब दे। हर साल में किसी भी वक्त आप तकसीम कर सकते हैं, उसका सवाब होता है। अल्लाह की राह में आप कुछ भी देंगे आपको उसका कई गुना ज़्यादा अजर मिलता है। लेकिन मुहर्रम में स्पेशली आप कह लें कि इंसान का दिल जो है वो इस फीलिंग में होता है कि मैं अल्लाह की राह में और तकसीम करूँ, आम रूटीन से हट के कुछ करूँ, यानी थोड़ा बढ़ के नेकी करने की जो एक ख्वाहिश होती है, उसमें हर इंसान उस दौड़ में लगा होता है कि जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ तकसीम करूँ, अल्लाह की राह में कोई चीज़ तकसीम करूँ। तो इसलिए जो है ना स्पेशली इस चीज़ का अहतमाम किया जाता है। 9 और 10 मुहर्रम को स्पेशली बहुत सारे लोग इस चीज़ का अरेंज कर रहे होते हैं कि सबीलें लग रही होती हैं और देगे बन रही होती हैं, हलीम बन रहे होते हैं, राइस तकसीम हो रहे होते हैं, मीठे नमकीन, बच्चों में दूसरी पैकिंग वाली चीज़ें भी बहुत सारी तकसीम की जाती हैं। इसलिए मेरी हर साल कोशिश होती है कि मैं 9 मुहर्रम से पहले पहले, चाहे 6, 7, 8 या स्टार्टिंग के डेज़ में यकम मुहर्रम के बाद जो है, जैसे ही मुझे जो है थोड़ी सी फुर्सत मिले तो मैं सबसे पहले मैं ये काम कर लूँ 9-10 मुहर्रम से पहले पहले, क्योंकि 9-10 मुहर्रम को बहुत सारे लोग चीज़ें तकसीम कर रहे होते हैं और वो इतनी मतलब कि हो जाती हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके घरों में भी एक्स्ट्रा खाना पड़ा होता है। तो ये कह लें कि अल्लाह की राह में तकसीम करने की बरकत ही है ये भी एक। लेकिन इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग फिर उस दिल से नहीं खाते जिस दिल से एक इंसान को भूख लगी हो तो वो खाना खाता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग के डेज़ में ही तकसीम करती हूँ। प्लेट्स में डाल के मैंने जब हलीम बिल्कुल रेडी हो गया तो मैंने प्लेट्स में डाल के इसको जो है वो घरों में ही भेज दिया, बच्चों में नहीं बांटा, क्योंकि हलीम ऐसी चीज़ है कि ये गर्म होता है और ये देना भी गर्म ही चाहिए। तो गर्म को अगर मैं बच्चों को देती, छोटे बच्चे होते हैं, स्टील की बॉल्स लेके आते हैं, बर्तन लेके आते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं तो वो गिर भी सकता है गर्म चीज़ जो है ना। इसलिए फिर मैंने जो डिज़र्विंग घर थे उनमें भी, और रिलेटिव्स को देना ज़ाहिर है लाजमी है, रिलेटिव्स को दिया। और मैंने इस तरह से प्लेट्स में डाल के जो है वो एक तरह से कह लें कि जैसा मैं बना सकती थी, जितना मुझे आता है तो मैंने तकसीम कर दिया। अल्लाह ताला इस एफ़र्ट को कबूल करे, अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे कि वो अपने अपने कह लें कि अफोर्ड कह लें या अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक जो है अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे कि सब लोग जो है वो कुछ ना कुछ एफ़र्ट इस चीज़ में इनपुट करें। अच्छा, मैंने ये दिलवाया था तकरीबन 7 मुहर्रम को, आई थिंक मैंने ये करवाया था। और ये जनाब आ गया है, हायद ने दराज से ऑर्डर किया था, अपनी एक्सरसाइज की कुछ बेल्ट से हैं। और इसको ये लोग तो अपनी लैंग्वेज में गेम का सामान कहते हैं, अब मुझे तो यही लगा कि एक्सरसाइज का जो है
वो एक सेट सा इसने मंगवाया है दराज से। अभी ये पहुंच गया था पार्सल, तो मैंने कहा अच्छा, मैं भी देख रही थी पास खड़े होके कि इसमें से ऐसा कौन सा मैजिक सिस्टम निकलेगा। तो ये इसमें एक इन्होंने लीफलेट सा दिया हुआ है जिसके ऊपर सारी बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कौन सी चीज़ से कैसे एक्सरसाइज करनी है। और साथ ये जनाब ये कोई हैंड से पकड़ने के लिए होल्डर से हैं बेल्ट्स लगा के, और कुछ पाँव में अटैच करने के लिए ये बेल्ट्स ही हैं। साथ ये एक रोलर सा है। अब हायत को इस बारे में ज़्यादा पता है, मैं तो बस देख रही थी कि क्या क्या सामान निकल रहा है इसमें से। और ये सारी बेल्ट्स हैं जिनको मिला के ये एक्सरसाइज करते हैं और फिर प्रेशर बिल्ड होता है और मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये देखिए 1 2 3 4 5 हैं, आई थिंक ये 5 या 6 थे आई थिंक। तो ये जनाब सारा ये देखिए मुझे दिखा रहा है कि मम्मा इससे ये करते हैं, इससे वो करते हैं। देख तो मैंने लिया, सुन भी मैंने लिया, लेकिन ज़ाहिर है कि मेरी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। लेकिन मैं देख रही थी कि ये एक्सरसाइज के लिए कितने शशके करते हैं लड़के। और ये जनाब ये इसमें अब अटैच करके दिखा रहा है कि ये हुक में ऐसे अटैच होंगे सारे और फिर इससे एक्सरसाइज की जाएगी। टीन एज में लड़कों को एक्सरसाइज का बड़ा शौक़ होता है और जी ये नया नया जुनून उठता है मसल्स बनाने का। और कभी जो है वो जी चेस्ट चौड़ी करनी है, और कभी इतने पैक्स होने चाहिए, उतने पैक्स होने चाहिए। ये बस इस एज में थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए एक जुनून सा उठता होता है बच्चों को। लेकिन एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल तक जाए तो फिर तो कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है, अगर एक्सट्रीम लेवल तक जाके की जाए तो खैर छोटे छोटे शौक़ हैं, बच्चे अपने शौक़ पूरे करते हैं। जब बड़े होंगे तो इन्हीं बातों पे हंसेंगे कि जी इस एज में हम क्या करते थे। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता करे। ये जनाब लंच में रोटी बन रही है, साथ चाय बन रही है, दूध भी बॉयल हो रहा है और सारे काम साथ साथ चलते हैं। मुझे दूध का जो पहला बॉयल होता है उसकी चाय बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब चाय बनाऊँ तो पहले बॉयल के साथ ही बनाऊँ अपने लिए। थोड़ा सा चाहे कच्चा दूध जो है ना वो निकाल के साइड पर रख दूँ चाय के लिए, बाकी को बॉयल दिला लेती क्योंकि ख़राब होने का डर होता है। तो ये रोटियां बन रही हैं साथ साथ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो 7 8 9 10 मुहर्रम के डेज़ हैं, इसमें जो 9 और 10 मुहर्रम में मेरे ससुराल में हम लोग अक्सर कंबाइन जो है ना वो करते हैं, कुछ ना कुछ दे बना लेते हैं या तकसीम करना है तो वो हम लोग जो है ना पब्लिकली जो करना होता है वो हम लोग इस तरह से करते हैं। वरना इंडिविजुअली भी जिसका जो दिल करे वो यकम से लेके जो है वो पूरे मंथ में जब चाहे जो मर्ज़ी तकसीम करे। और लेकिन ये जो एक कंबाइन होना होता है, हम सब ने इकट्ठे होना होता है, तो वो मेरे ससुराल में जो है ना वो 9 और 10 मुहर्रम को मोस्टली हम लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि 9-10 में अक्सर बच्चों को छुट्टियां होती हैं और जो ऑफिस गोइंग हैं सब मेरे जेठ वगैरह वो ये रोटी देखे भाग भाग के जा रही है खुद ही। और इसलिए फिर वो जो है ना वो भी बीच में चल रहा होता है, साथ प्लान चल रहा होता है। फर्स्ट मुहर्रम से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि किस दिन जो है हम सब इकट्ठे होंगे, किस दिन कौन फ्री है कौन नहीं फ्री, या अगर कोई चीज़ बनानी है बनवानी है तो रेडीमेड लेनी है तो वो फिर मतलब कहाँ से ली जाए और कितने लोग कंबाइन होंगे, क्वांटिटी क्या होगी, ये सब कुछ जो है ना ये मशवरे यकम मुहर्रम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बहाना हो जाता है कि हम सब इकट्ठे भी हो जाते हैं, गेट टुगेदर भी हो जाती है, बच्चे फैमिली सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और जो मुहर्रम में कुजियाँ ठूठियाँ और प्याले भरे जाते हैं वो भी हमारे ससुराल में होता है, वो भी हम लोग भरते भी हैं, तकसीम भी करते हैं। और छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। वो होते तो पॉट्स ही हैं, ज़ाहिर है वो कोई रस्म तो नहीं है लेकिन पॉट्स होते हैं, पॉट्स में चीज़ बच्चों को डाल के दी जाती है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। बाद में उन पॉट्स के साथ बच्चे खेलने शुरू कर देते हैं। आगे मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी कि जब हम लोगों ने 10 मुहर्रम को जो है वो कुजियाँ ठूठियाँ, मैंने तो इस बार नहीं इस चीज़ में किया, कुजियों ठूठियों में मेरा नहीं हो सका इस बार लेकिन मेरे जेठ ने फिल किए थे ये सारे। और वो जो पीछे बड़े प्याले हैं उनमें थे 7 रंग के चावल जो होते हैं, और ये आगे जो है कुजियाँ और ठूठियाँ इनमें खीर भरी गई है। और बस सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, जल्दी जल्दी से पैगाम आ गया कि आ जाएं जी, कुजियाँ और ठूठियाँ और प्याले भर गए हैं और इसके बाद जो पुलाव की देग है वो भी तकसीम करनी है, तो इसलिए आ जाओ सारे इकट्ठे हो जाओ। और बादल देखें, इतने अच्छे बादल इकट्ठे हो गए। अचानक से गर्मी थी बहुत ज़्यादा उस सुबह, लेकिन अचानक से ठंडी हवा और बादल इस तरह से आसमान को कवर कर लिया, मौसम बड़ा अच्छा हो गया था।
फिर वो सारा कुछ तकसीम कर करा के फ्री हो के हम लोग घर वापस आ गए। और घर आके फिर चाय का मूड था तो चाय पी, साथ बच्चे कह रहे थे बिस्किट खानी है, क्योंकि पुलाव था सबने थोड़ा थोड़ा खाया जितना दिल किया। तो अब शाम की चाय चल रही है। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के घरों में, फैमिलीज़ में आप लोग किस तरह से इन दिनों में अरेंज करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि हर फैमिली का और हर ख़ानदान का अपना एक रिवाज होता है, अपनी एक तरीक़ेकार होता है। जैसे उनके बड़े बूढ़े करते आ रहे होते हैं वैसे ही चल रहा होता है सारा सिस्टम। तो इसलिए हर फैमिली का जो है ना अपना तरीका होता है। तो आप लोग भी अपना तरीका मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे सुन के अच्छा लगेगा। और ये जनाब डोनट, एक कोई नया छोटा सा डोनट आया था वो मुझे दिखा रहे थे बच्चे। और ये वानी का सूट स्टिच होके आ गया है, लॉन का ऑल ओवर में है। और ये ब्रांड है, आई थिंक लाइमलाइट का है ये सूट। और ये जो मैंने पहना हुआ है ये भी लाइमलाइट का है, ये वाला भी लाइमलाइट का है। लॉन बहुत अच्छी होती है लाइमलाइट की, आपको पता है, कलर्स भी ख़राब नहीं होते हैं। और ऑल ओवर का आजकल ट्रेंड है बहुत ज़्यादा। तमाम ब्रांड्स जो हैं वो ऑल ओवर में अपने प्रिंट्स को स्टिच में, अनस्टिच में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ ट्रेंड में आती है ना फिर सारे ब्रांड्स भी उसको फॉलो करते हैं। तो ये देखिए नेक लाइन पे मैंने पट्टी लगवा के नेट के ट्रायंगल्स लगवा लिए थे और थोड़ी सी नेट की डिज़ाइनिंग, क्योंकि बच्ची है तो बहुत ज़्यादा जो है वो भारी भरकम से डिज़ाइनिंग नहीं अच्छी लगती। जितनी सिंपल हो उतना ही डिज़ाइनर वेयर वाली लुक आ जाती है। और स्टिच भी उसने बड़ा अच्छा किया था, नीट किया था बच्ची ने जिससे मैंने सिलवाया था। और यहाँ पे मैंने लेस लगवा ली जो इसमें लाइट बेज सा कलर था, और साथ में पर्पल शेड थोड़ा सा आ रहा था ये जो बने हुए हैं लीव से, और इसलिए मैंने पर्पल कलर को थोड़ा सा ऐड करवा दिया कलर ब्रेकिंग के लिए। लेकिन ये अच्छा लगा, पहना हुआ भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और दामन पे मैंने इसके अंदर वाली साइड पे जो पल्टा मैंने लगवा लिया था इसके अंदर, और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक देता है पल्टा लग जाए तो। आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।